ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 18/3/1987। 13 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को 3 निशानियां बताई हैं। निशानी कौन सी? बाबा ने कहा, तुम मेरे सच्चे आशिक हो ना, तो तुम अब ये खुद आइडेंटिफाई कर लो, इस बात को खुद पहचान लो कि तुम्हारे अंदर ये तीनों निशानियां हैं या नहीं हैं। बाबा ने कहा, सच्चे रूहानी आशिक, इसका मतलब क्या है? हम आत्माएं शिव बाबा को प्यार करती है ना, तो रूहानी वर्ड यही है। तो प्यार करती हैं, तो जो आत्माएं बाबा को प्यार करती हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? तो 3 बाबा ने बताई हैं। तो आज सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को, देखते हैं बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं कि बच्चे कौन सी निशानियां और होनी चाहिए तुम्हारे में। तो चलिए, आज बाबा ने कहा, हेडिंग है सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन होता है। इस समय ही भगवान का और हम बच्चों का मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। बाबा ने कहा, मैं हर किसी को देख के बहुत खुश होता हूँ। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, कैसे बाबा को पहचान लिया, इस बात से बाबा क्या होते हैं? खुश होते हैं। बाबा ने कहा, पा लिया। खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं ना। बाबा ने कहा, फिर से अपनी यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसे सर्व प्राप्ति कराने वाले माशूक और कोई मिल न सके। रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? जैसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। देखो, बहुत ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा कि देखो, माशूक है कौन? बाबा, और हम सभी आत्माएं हैं आशिक। तो बाबा ने कहा, मुझे मिलने भी आना पड़ता है। और कहाँ मिलने आता हूँ? बाबा आते हैं ना, मिलने आते हैं मधुबन में, तो इसीलिए समझा रहे हैं। तो फिर स्थान भी तो ऐसे रखेंगे ना, कौन सा स्थान जहाँ मिलन मना रहे, इसी स्थान को जो भी कहो सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हो, क्योंकि बाबा ने कहा यही है रूहानी मेला जो अब लगता है। वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वो कौन से होते हैं? कहाँ मिलते हैं? बगीचों में मिलते हैं ना, फूलों के। बाबा ने कहा मिलन या फूलों के बगीचे में होता है, वह सागर के किनारे पे होता है, जिसको आप लोग बीच यानी समुद्र का किनारा भी कहते हो। बाबा ने कहा कि देखो, मैं भी तुमसे ऐसी जगह मिला हूँ, पहाड़ों के बीच में जाके मिला हूँ, ठीक है। तो बाबा ने कहा, बच्चे ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली अल्लाह का रूहानी व गॉडली गार्डन अल्लाह का बगीचा है। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक दो से ज्यादा खिले हुए हो, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे, ऐसा बगीचा है। बाबा ने कहा कि देखो, ऐसा बगीचा कहीं देखा होगा आपने जो यहाँ है मधुबन। बाबा के बच्चे एक एक श्रेष्ठ बहुत सुंदरता से भरा हुआ है। इस बीच पर बाप दादा व माशूक मिलने आते हैं। वह अनेक बीच देखी, लेकिन ऐसी बीच कभी देखी जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शांति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। बाबा ने कहा, तुम कहीं कहीं जाते हो, सब देखते हो, लेकिन ऐसा कहीं देखा कि जहाँ आकर के माइंड एकदम क्या हो जाता है? रिफ्रेश हो जाता है। बाबा से मिलने जाते ना मधुबन। ये स्थान पसंद है ना, स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, सुंदरता भी है
इतनी ही प्राप्तियां हैं, ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, यानी बाबा ने हमारे लिए बनाया है। बाबा ने कहा, जाने से ही मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। बाबा से मिलने आते हैं ना, तो बाबा से प्यार है, तो प्यार में कुछ भी मेहनत नहीं लगती, सब तो मेहनत नहीं लगती, तो आसानी से चले जाते हैं, चाहे कोई थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो। सबसे बड़ी मेहनत बाबा ने कहा है नेचुरल याद की, वह सहज अनुभव करते हो। बाबा बोले, और कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक जॉब, नौकरी से भी छूट जाते हो, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। मधुबन में जाते हैं ना, तो पका पकाया मिलता है ना, कुछ करना भी नहीं पड़ता, बस क्लास करो, ज्ञान योग करो, खाओ पियो सो, और क्या काम है, कुछ भी नहीं। तो पर अपनी मर्जी से सेवा करनी है तो बहुत अच्छी बात है। तो बाबा ने कहा, यहाँ तो तुम देखो मेरे से मिलने आए हो, तो इसीलिए मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ कि तुमसे कुछ भी नहीं कराता और दुनिया में देखो कितना कुछ करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो, सब बना बनाया मिलता है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट मेरी याद में तो रहो। याद भी स्वतः अनुभव होती है, ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती है। क्या कहा? ज्ञान रत्नों की झोली, ऐसे स्थान पर जहां मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो, तो ऐसे स्थान पे पहुंचे हैं। वैसे भी स्नेह की निशानी यही गाई जाती है कि दो न रहे, लेकिन दो मिलकर क्या हो जाए, एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व तीन होना कह दिया। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया। देखो अंडरलाइन करिए, बाबा क्या समझा रहे हैं कि वो ऐसे समझ लेते हैं कि लीन हो जाती है आत्मा, जबकि ऐसा तो होता नहीं। बाबा ने कहा स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने क्या समझ लिया, लीन होना समझ लिया। समा जाना अर्थात समान बन जाना। जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो, तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। बाबा ने क्या कहा? बाबा बोले, बच्चे जब बाप के समान रूहानी माशूक से मिलने आते हो, जब बाबा से मिलने आते हैं, तो क्या अनुभव होते हैं? समान बनने का अनुभव होता है ना, कि हम भी ऐसे बने। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कह दिया, कि भगवान में तो वैसे कोई समा ही नहीं सकता, लीन भी नहीं हो। बाबा ने कहा, वो कहते लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, लेकिन वास्तव में क्या बात है? वास्तविकता ये है कि मिलन के मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति होती है, समा नहीं जाते। प्यार होता है ना, तो प्यार में जो अनुभूति होती है उसको साधु सन्यासियों ने समा जाना कह दिया। बाबा ने कहा, तो समझा, इसीलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, मैं देख रहा हूँ मेरे आशिक बच्चे, मेरे से जो आशिक का मतलब क्या, प्यार करने वाले, ठीक है। तो बाबा को हम प्यार करते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि देखो कि वास्तव में किसे कहा है आशिक, किसे कहा है समा जाना। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल स्वतः आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो, फिर भी उसकी मुख्य निशानियां हैं। बाबा ने क्या कहा? सच्चे आशिक की विशेषताएं पता है तुम्हें? नहीं पता तो आज बता दे रहे हैं कि मुख्य निशानी क्या है जो मेरे सच्चे आशिक होंगे। बाबा ने कहा, तो पहली निशानी है एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। एक बाबा के द्वारा समय के अनुसार सारे ही संबंध अनुभव करना। माशूक एक है, लेकिन एक के साथ सब संबंध है, प्यार है ना ज्यादा। बाबा एक है, तो बाबा के साथ पिता भी, बच्चा भी, गुरु भी, सब संबंध उसी से। जिस संबंध की आपको कमी ज्यादा महसूस होती हो, वही संबंध आप उससे जोड़ लीजिए, आपको कभी के महसूस नहीं होगी कमी, अकेलापन।
माशूक एक है लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है। जो संबंध चाहे, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। बाबा ने कहा तो पहली निशानी क्या है? बाबा ने क्या कहा? देखो, जिस संबंध से तुम याद करते हो उस हिसाब से प्रीत की रीत अनुभव करते हो। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। किसको होगी? जो सच्चे आशिक होंगे। बाबा ने फिर कहा सर्व शब्द को अंडरलाइन करना, सिर्फ संबंध नहीं, सर्व संबंधों की अनुभूति। कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं वो और दूसरी बात। बाबा ने क्या कहा? कई कहते संबंध तो जुट गया, लेकिन बाबा ने पूछा और सारे संबंध जुटे हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। बाबा ने पूछा फिर दूसरी बात, समय पे संबंध की अनुभूति होती है। जैसे कि आपने पिता बनाया बाबा को, तो जिस समय आपको जरूरत है पिता की, तो उस समय आप उसके प्यार को, उसकी फीलिंग को अनुभव कर पाते हो। वही समझा रहे कि अनुभूति होती है। नॉलेज के आधार पर संबंध है, वह दिल की अनुभूति के संबंध है। बाप दादा सच्चे दिल पे राजी है, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं है। क्या कहा? भगवान किस पे राजी है? सच्ची दिल पे, तेज दिमाग वालों पे राजी नहीं है। यानी बाबा ने कहा जिनका दिमाग जो है ना व्यर्थ में चलता है ज्यादा, लेकिन दिलाराम दिल पे राजी है। इसीलिए दिल का अनुभव दिल से जाने, दिलाराम जाने। दिल से जिसने बाबा को प्यार में बांध लिया तो फिर उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कहते ना भगवान के सामने भी दिमाग से काम लोगे, दिल से काम लोगे। तो वही बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा समाने का स्थान दिल को कहा गया है, दिमाग को नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। बाबा को कहाँ बिठाएंगे? दिल में ना, या दिमाग में? माशूक आशिकों की बातें ही तो सुनाएंगे ना। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। जो दिल से सेवा करते व याद करते उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। बाबा ने क्या कहा? जो दिल से सेवा करते हैं उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है, और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते हैं, सेवा करते हैं, तो क्या होता है? उन्हों की को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और फिर संतुष्टता कम होती है। तो किससे काम लेंगे? दिल से, दिमाग से? दिल से काम लेंगे ना। उन्हों को बाबा ने कहा, बाबा फिर बोले चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। मतलब चाहे सफल भी हो जाए लेकिन दिल से संतुष्ट कम होंगे। कौन सी आत्माएं? जो बाबा के साथ दिमाग से काम लेती हैं, दिल से नहीं। बाबा को कहाँ बिठाना होता है? दिल में, ना कि दिमाग में। जो भी दिल, बाबा ने कहा यही सोचते रहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे, और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। बाबा बोले सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों के प्रमाण अनुभूति करते हैं। तो पहली निशानी क्या है? सर्व संबंध। सर्व संबंधों की अनुभूति आपको समय प्रमाण होनी चाहिए। अगर आपका बाबा से प्यार है, ठीक है, अगर जरूरत है कि आपको मदद चाहिए तो मदद के रूप में बाबा याद आ जाए, बाबा आ जाए बुद्धि में, और कोई नहीं। फिर दूसरी निशानी बाबा ने बताई, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। एक है अनुभूति और दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितना चाहते हैं उतनी नहीं होती। तो क्या कहा? प्राप्ति। बाबा ने क्या कहा? प्राप्ति होनी चाहिए। बाप है लेकिन वर्षे की प्राप्ति की खुशी नहीं रहती।
अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति भी अनुभव हो, मतलब महसूस होना चाहिए, भरपूरता अनुभव हो। जैसे कहते हैं ना, पेट भरा हुआ हो, ऐसा लगे ना कि जैसे किसी की जरूरत है। और वो तभी होगा जब बाबा के साथ दिल से जुड़े होंगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो, बाप के संबंध द्वारा वर्षे की प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो, सतगुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, तो प्राप्ति का अनुभव होना भी आवश्यक है। बाबा ने क्या कहा, देखो तुमने चलो जोड़ तो लिए, पहला काम संबंध जोड़ लिए है ना, अनुभूति, तो फिर प्राप्ति भी तो होनी चाहिए। ठीक है। बाबा ने कहा सर्व संबंधों का अनुभव यह है प्राप्तियों का अनुभव। बाबा से सर्व संबंध जोड़ लिए तो प्राप्ति होना तो बिल्कुल नेचुरल है। तो समझो कमी कहाँ है? कमी है आपके कनेक्शन को जोड़ने में, करंट सही से नहीं मिल पा रही, इसीलिए आपको प्राप्ति नहीं महसूस हो रही। मास्टर सर्वशक्तिवान है लेकिन समय पे शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। बाबा ने क्या कहा है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान लेकिन समय पे शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती, तो क्या फिर प्राप्ति की अनुभूति नहीं, तो प्राप्ति में भी कमी है। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, ये है सच्चे आशिक की निशानी। क्या कहा? प्राप्ति के साथ, बाबा ने कहा अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, तो ये है सच्चे आशिक की निशानी। तो 3 निशानियां ध्यान रखनी है आपको। अब तीसरी निशानी बाबा ने बताई, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वो सदा तृप्त रहेंगे। मैंने बताया आपको कि ऐसा लगेगा जैसे भरपूर है, कोई इज्जत दे, कोई ना दे, कोई प्यार से बोले ना बोले, आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको प्यार किसका मिल रहा है? उस भोले भंडारी का। और कहा ना कि जो दिल से, मेरे को कौन से बच्चे पसंद है? दिल वाले पसंद हैं, दिमाग वाले नहीं। ठीक है। तो बाबा ने कहा वो सदा तृप्त रहेंगे, किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति यह आशिक की विशेषता है। ठीक, तृप्ति, भरपूरता, ये है तीसरी विशेषता। जहाँ प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। जब आपके पास चीज है कोई, तो फिर आपको कुछ और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लेने की कुछ। जब भरपूर है आत्मा, अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो 3 निशानियां हैं, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। बाबा ने कहा साथ में रहने वाली आत्माएं चाहे जैसी भी हो, आप अपने को तृप्त महसूस करेंगे, क्योंकि आपको प्राप्ति कहाँ से हुई है? बाबा से, दिल से। जैसे बाबा ने कहा बच्चे ऐसे सच्चे आशिक हो ना। बाबा ने पूछा, तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत माइनॉरिटी यानी थोड़ी रहती है, कोई ना कोई बात में, चाहे मन की है, चाहे मान की है, चाहे शान की है, क्या रहती है? भूख रहती है। बाबा ने कहा बहुत कम आत्माएं हैं ऐसी कि जिनको ये जो है ना भूख नहीं है, और भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता है वह तृप्त होता है। तो आपके और बाबा के बीच में ऐसा कम्युनिकेशन हो कि फिर आपको किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत ना पड़े, और आपको ऐसा लगे कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। या जब बात आए मान शान की, तो आपको ऐसा लगे बाबा ने मुझे इतनी इज्जत दी, वो मुझे प्यार करता है, तो मुझे क्या जरूरत, फिर मेरा मन क्यों भटक रहा है बाहर की मान शान में, और शांत हो जाए। तो ये है तृप्त आत्मा की निशानी। बाबा ने कहा जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे ना, वैसे मन की तृप्ति वाले भी सदा संतुष्ट होंगे।
संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे फिर क्या होगा? नहीं होंगे तो फिर चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, जितना भी मिलेगा मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा ना होने के कारण वो सदा ही स्वयं को क्या समझेंगे? अतृप्त समझेंगे। मतलब जैसे अभी चाहिए, चाहे कितनों ने इज्जत दे दी, कितनों ने सम्मान दे दिया, लेकिन किसी एक ने आपसे बात नहीं की, आपको इज्जत नहीं दी, तो फिर ऐसा लगेगा जैसे पेट थोड़ा खाली है। तो ये ध्यान रखना है, बाबा पे छोड़िए ना सारी चीजें, इज्जत भी, मान भी, सम्मान भी, बेइज्जती भी, सब उसको स्वीकार करा दीजिए कि इज्जत हुई तो आपको स्वीकार हो, बेइज्जती हुई तो आपको स्वीकार हो। आप क्यों अपने लिए सोचते हैं कुछ? बाबा ने कहा तो आप अतृप्त रहेंगे, फिर मेरे से प्यार तो है नहीं आपको। अगर ऐसा है तो असंतुष्टता रहती है। जो रॉयल होते हैं वो थोड़े में तृप्त होते हैं, रॉयल आत्माओं की निशानी है। सदा ही भरपूर होंगे, एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे। और देवताओं के लिए तो खास ये कहा जाता है कि देवता तो सुगंध से ही अपने पेट को भर लेते हैं। 56 प्रकार के भोग कौन खा सकता है, लेकिन सुगंध से भर जाता है पेट। तो सच्चे आशिक की निशानी तीसरी क्या बताई? सदा तृप्त होंगे। तो तीनों ही निशानियों को चेक करना है आपको, ये काम है। सदैव ये सोचो हम किसके आशिक हैं? जो सदा संपन्न है, ऐसे माशूक के आशिक हैं। बाबा ने क्या कहा? ऐसे माशूक के आशिक हो आप। बाबा ने कहा तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो, सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बनावे वो सेवा नहीं। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली सेवा। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। इसका मतलब क्या है? कोई भी बात आपको डिस्टर्ब करती है, अगर वो सेवा है तो उसको छोड़ दो, आप अपनी स्थिति को सही करो। अच्छा, फिर आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? क्या सुना रहे हैं? आशिकों की। नाज नखरे भी बहुत करते हैं, माशूक भी देख देख मुस्कुराते रहते हैं। नाज नखरे भल करो, लेकिन माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं। बाबा ने क्या कहा? तुमको नखरे दिखाने तो मेरे को दिखाओ, औरों को नहीं, ठीक है? कोई और बात है मेरे से कहो, नाराजगी है औरों से क्या कहते हो? भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाज करते हैं। जहां मेरा स्वभाव मेरे संस्कार शब्द आता है, वहां भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव हो, मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। ये ध्यान रखना है कि मेरा जो नेचर है वो बाबा से कैसे डिफरेंट हो सकता है। वह माया का स्वभाव है जो डिफरेंट है, वो पराया स्वभाव है, उनको मेरा कैसे कहेंगे? कुछ भी आपका ऐसा स्वभाव है जो खराब है तो वो आपका नहीं है, ये आपको याद रखना है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्र में लाता है। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं, जो बाप का सो मेरा। हर बात में भक्ति में भी यही कहते, जो तेरा सो मेरा, क्या लागे मेरा फिर भी मेरा। तो ये तो ऊपर से कहा ना, सिर्फ मेरा कुछ नहीं। और बाबा ने कहा जो बाप का संकल्प वह मेरा संकल्प, सेवा के पाठ बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वो मेरे। मतलब बाबा जैसे विश्व की सेवा पर उतरे हैं, ऐसे ही बाबा ने कहा तुम बच्चों को ये ध्यान रखना है कि बाबा का ये संस्कार है ना सेवा करने का, तो मेरा भी है ये, मैं इससे पीछे नहीं हट सकती या हट सकता। तो फिर बाबा ने कहा इससे क्या फायदा होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा जब आप ध्यान रखोगे। तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं, तेरा सो मेरा। जो भी बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। मतलब आपकी कोई भी संस्कार, कोई भी नेचर, कोई भी बात
क्या वो बाबा की है? नहीं ना, तो फिर आपकी कैसे है? आप खुद को याद दिलाओ कि मैं इस तरह की चीजों को कैसे कर सकता हूँ। बाबा ने कहा वह माया का फेरा है, इसीलिए इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज। मैं तेरी तू मेरा भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो, परंतु ये नहीं करो। बाबा ने क्या कहा, चाहे मेरे से कैसी भी बातें करो, ठीक है, मुझे जो कहना है कहो, पर औरों को मत कहो, ठीक है, मेरे साथ नखरे दिखा लो तो अब तो ठीक है। बाबा ने कहा संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो, मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे से मोहब्बत और नखरे किसी और को तो फिर क्या मोहब्बत नहीं है? बाबा से शिकायत किसी और से कर रहे हैं, बात किसी और से कर रहे हैं और कहते हैं जी प्यार आपसे है, तो उसका मतलब झूठा प्यार है आपका। तो ऐसा तो नहीं है, प्यार तो सब करते हैं बाबा से, तो प्यार का सबूत दो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं, कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो, वह नखरा नहीं लेकिन निरालापन है। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर पवित्र होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं। बाबा से प्यार में भले ही नखरे दिखाओ, नाज दिखाओ, लेकिन और मनुष्यों से नहीं। बाबा ने कहा वैसे भी दुनिया में कहते हैं ना, गुस्सा उसी पे किया जाता है जिसको अपना समझते हैं। तो बाबा ने कहा तुम औरों को अपना कैसे समझ रहे हो? मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझसे बात करो ना, मुझे बताओ क्या बात है। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भल करो, अगर करना ही है तो, अदरवाइज नहीं। फिर आगे कहा सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। साथ और हाथ नहीं छूटे, सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कर्म में सहयोग का हाथ दो। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हो ना, तो सदा बाप के सहयोगी बनना। यह है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ। बाबा को हाथ में हाथ, मन की लगन, बुद्धि का साथ, इस स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। समझा? क्या कहा? मन की लगन और बाबा का साथ, वायदा ही है ना, सदा साथ रहेंगे या कभी कभी साथ निभाएंगे, ये वायदा नहीं है। मन का लगाव कभी माशूक से हो कभी ना हो, तो वह भी सदा साथ नहीं है, कभी कभी है कभी नहीं है, तो वो साथ थोड़ी है। इसीलिए सच्चे आशिकपन की पोजीशन में रहो, दृष्टि में भी माशूक और मन में भी, यानी वृत्ति में भी माशूक और सृष्टि में भी माशूक। इसी वजह से दुनिया में गा दिया, जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है। तो वास्तव में क्या है, जब प्यार है तो वही दिखाई देता है हर जगह, और जब प्यार नहीं है तो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। अच्छा, तो ये माशूक और आशिकों की महफिल है, बगीचा भी है, तो सागर का किनारा भी है। आज बाबा ने क्या कहा, कहाँ मिलते हैं? बैठ के बगीचे में मिलते हैं, सागर के किनारे मिलते हैं, फूलों का बगीचा होता है ना, और सागर का किनारा होता है। तो बाबा ने कहा महफिल है ये भी, ये वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच का सागर का किनारा है जहाँ हजारों के बीच मध्य भी प्राइवेट है। कहाँ है? देखो माउंट आबू में कैसे बैठे हैं, हर एक अनुभव करते हैं। मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है, यानी बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल माशूक और आशिक है। मतलब हर किसी को ये लगता है ना कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है, तो ये एक वंडरफुल बात है। कितने करोड़ों बच्चे हैं, सभी अपने को ऐसा फील करते हैं कि मुझे करता है, तो ये वंडरफुल बात है। बाबा ने कहा एक माशूक लेकिन है सबका, सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है, हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं है, अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। सदा ये स्मृति रखो कि मैं
गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं या बैठे हैं। बाबा ने कहा रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं। बाबा के साथ में बैठ करके मौज मना रहे हैं तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे और सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। फिर बाबा ने कहा ये डबल विदेशी भी डबल लकी है। कैसे है डबल लकी? अच्छा है जो अब तक पहुंच गए। बाबा ने कहा आगे चल क्या परिवर्तन होता है वो तो ड्रामा, लेकिन डबल लकी हो जो समय प्रमाण पहुंच गए हो। हर टर्न में विदेशियों को आने का मिल जाता है, इसलिए कितने लकी हैं वो, बाबा ने कहा। अच्छा सदा अविनाशी आशिक बन रूहानी माशूक से प्रीति की रीत निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन औरों को भी भरपूर करने वाले ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते शिव बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने आज, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना ये भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवारी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वो संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षित करेगी। तो स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। मतलब बहाने मत दो और अब इस दुनिया से वैराग्य वृत्ति को अपने अंदर इमर्ज करो, लाओ, मतलब वापस लाओ उसको। तो बाबा ने आज जो काम दिया है, एक तो तीनों निशानियां चेक करनी है और रोज अमृत वेले संकल्पों द्वारा नजर दौड़ाएंगे। किस पे? अपने सभी मित्र संबंधियों आदि पे, और उनको क्या है, संकल्प से याद करेंगे। अच्छा, ओम शांति।